नमस्कार साथियों, हम गोखरू के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है जिसके फ़ायदे कुछ अन्य फ़ायदे हैं जो बच गए थे, तो इसका हल्का परिचय देख लेते हैं। गोखरू में सक्रिय घटक हैं जिनमें से मुख्य अल्कलॉइड होते हैं जिन्हें नॉर्मेन और हार्मोन कहा जाता है। इसमें स्टेरॉयल सैपोनिन भी शामिल हैं जिन्हें टेरेस्ट्रोसिन, एई, फ्लेवोनॉइड, ग्लाइकोसाइड और क्यूरोस्टोनॉल एंटी कैंसर गुण कहते हैं। गोखरू के गुण अनगिनत हैं जिनके कारण यह सेहत और रोगों दोनों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। गोखरू वात, पित्त, सूजन, दर्द को कम करने में सहायता करने में, साथ साथ रक्त, पित्त, नाक, कान से खून बहना से राहत दिलाने वाला, कफ दूर करने वाला, मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभकारी, शक्तिवर्धक और स्वादिष्ट होता है। गोखरू का बीज ठंडे तासीर का होता है। इसके सेवन से मूत्र अगर कम हो रहा है वह समस्या दूर हो जाती है। गोखरू का क्षार या रस मधुर, ठंडा या वात रोगों में फायदेमंद होता है। इसके जो कुछ फायदे और विशेष हैं, जो मुख्य फायदा पथरी या अस्थमा में गोखरू के फायदे। आजकल की जीवन शैली और प्रदूषित आहार के कारण पथरी की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। गोखरू के सेवन से पथरी को प्राकृतिक तरीके से निकालने में मदद मिलती है। 5 ग्राम पतंजलि गोखरू के चूर्ण और 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 3 बार खाने के बाद ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से अस्थमा टूट कर निकल जाती है। गर्भाशय, सूल या यूटेरस के दर्द। गोखरू के फायदे। अगर किसी कारण गर्भाशय में दर्द हो रहा है तो गोखरू का सेवन बहुत गुणकारी होता है। 5 ग्राम गोखरू फल, 5 ग्राम काली किशमिश और 2 ग्राम मुलैठी, इनको पीसकर सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय के दर्द से राहत प्राप्त होती है। अगला फायदा है आमवात या रूमाटाइड के दर्द से दिलाता है ये आराम। तो आजकल उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द, खान पीन सही नहीं हो रहा, लोग परेशान रहते हैं, चलते फिरते भी नहीं हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो उनके घुटनों का जो कैल्शियम है वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो लोग परेशान रहते हैं। इसमें गोखरू के फल में समान भाग में सौंठ का चौथे भाग का काढ़ा बनाकर सुबह एवं रात में सेवन करने से कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। चर्म रोग में गोखरू के फायदे। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा रोग होना लाजिमी हो गया है। गोखरू के फल को पानी में पीसकर त्वचा में लेप करने से खुजली, दाद आदि त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। गोखरू की औषधि गुण में है, अगर आपका स्पर्म लो काउंटेबल है तो गोखरू का फायदा बहुत करता है। अगर आपका स्पर्म कम होने के कारण आपको पिता बनने में समस्या उत्पन्न होती है तो गोखरू का सेवन इस तरह से करें कि गोखरू के 20 ग्राम फल को 250 मिलीग्राम दूध में पकाकर सुबह शाम पिलाने से स्पर्म या बीड संबंधी समस्या खत्म होती है। इसके अलावा 10 ग्राम गोखरू में 10 ग्राम सतावर चूर्ण को 250 ग्राम मिली दूध के साथ उबालकर पिलाने से स्पर्म का काउंट और क्वालिटी बढ़ती है तथा शरीर को शक्ति मिलती है। तो हमने बताया, पहले वीडियो मैंने बताया कि यह मुख्यतः किडनी संबंधी, पथरी संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण है और सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण है, जो कि हमारे टाइम को भी बढ़ाता है और स्पर्म काउंट को क्वालिटेबल बनाता है, मजबूत बनाता है, जो कि आप पिता 100% बन सकते हैं अगर आपके काउंट में, स्पर्म में जान नहीं है तो। और ये बुखार में भी काम करता है। अगर मौसम के बदलने के साथ साथ बार बार बुखार आता है
तो गोखरू का सेवन बहुत फायदेमंद है। 15 ग्राम गोखरू पंचांग को 250 ग्राम मिलीग्राम जल में उबालकर काढ़ा बना लें। काढ़ा को 4 बार पिलाने से ज्वर के लक्षणों से राहत मिलती है। इसके अलावा 2 ग्राम पतंजलि गोखरू पंचांग चूर्ण के नियमित सेवन से बुखार कम होता है। साथ ही साथ यह रक्त पित्त, अगर कान से खून बहता है तो उसमें गोखरू फायदा किस प्रकार काम करता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपके शरीर में रक्त पित्त की समस्या से पीड़ित है आप, तो गोखरू का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। 10 ग्राम गोखरू को 250 ग्राम मिली दूध में उबालकर पिलाने से रक्त पित्त में लाभ मिलने लगता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसके बारे में जानकारी भी लेना उचित है। बीमारी के लिए गोखरू के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए गोखरू का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही इसका उपयोग करें। तो गोखरू चूर्ण आप डायरेक्ट गोखरू को ग्राइंड करके पीस सकते हैं, नहीं तो अन्य स्टोरों में उपलब्ध है। हमारे पतंजलि गोखरू चूर्ण में भी शुद्धता है, क्वालिटी है, इसको ले सकते हैं, जिसको 3 से 6 ग्राम और गोखरू काढ़े को 20 से 40 मिलीलीटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके फायदों के साथ साथ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। यदि आप इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो पेशाब में जलन होगी, क्योंकि यह सेक्सुअल डिसऑर्डर को मजबूत करता है। तो आप ज़्यादा खाएंगे तो उस ट्रैक में हिस्से में जलन उत्पन्न करता है और उल्टी की दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में इसका सेवन एक तय समय तक ही करना चाहिए, अन्यथा इसके को दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसका उपयोग किसी आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर की सहायता या परामर्श के अनुसार सलाह से ही करें, अन्यथा इसकी मात्रा कहीं अधिक हो जाती है या सेवन अधिक कर लेते हैं तो उससे हानि भी हो सकती है। तो आपने इसके फायदे और नुकसान के बारे में देखा कि इसके कितने नुकसान और फायदे हैं। मुख्य फायदे तो हमने बता दिया है, सेक्सुअल डिसऑर्डर प्लस और पथरी किडनी की समस्या इसको दूर करने में, तो इसके 2 मुख्य फायदे हैं। इसके बारे में आप किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो पसंद आए तो। और ये इसका दूसरा भाग है, पहला पार्ट ऊपर अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट है। तो ये जय हिंद साथियों, आप लोग इसको देखें और इसकी जानकारी प्राप्त करें। आने वाली वीडियो ऐसे ही आपको प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।